चलिए आज मैं बताता हूँ एक ऐसी खूंखार महिला के विषय में जिसने हत्या करवाने में भी जरा भी रहम नहीं बरता। मैं बात कर रहा हूँ ग्वालियर जिले के अंतर्गत आने वाला चिनौर थाना, जिसके पास एक भौरी की पुलिया है। वहाँ पर कुछ समय पहले माने 4 अप्रैल को एक अज्ञात शव मिला। किसी ने थाने में सूचना दी कि भौरी की पुलिया के पास एक शव पड़ा हुआ है और लग रहा है कि किसी वाहन ने उसे टक्कर मारी है और जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने धारा 174 के तहत मर्ग कायम कर लिया। पुलिस जब उस शव के पास पहुंचती है तो उस शव के कपड़ों में उसका आधार कार्ड मिलता है। आधार कार्ड पर उसकी शिनाख्त होती है कि वह रामाधार है, जिसके पिता का नाम रामहेत जाटव है और सुसेरा पुरानी छावनी का रहने वाला है। विवेचना चालू होती है। पुलिस हर एंगल से विवेचना कर रही होती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा होता है। खैर, कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। अपराधी चाहे लाख कोशिश कर ले लेकिन बच नहीं पाता है। इसमें हत्यारा और कोई नहीं, उसकी ही पत्नी निकली। और हत्या के पीछे का एक कारण कि वह पत्नी कईयों पुरुषों के संपर्क में थी। कहने का तात्पर्य उसके घर पर कई पुरुष आते जाते थे और यह कई पुरुष के आना जाना उसके पति को रास नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था और वह उसे लड़ता था कि यह तुम्हारा कईयों पुरुषों का हमारे घर पर आना और तुम्हारा इठला के हंस के ये बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस पे लगाम लगाइए, अपनी आदतों में सुधार लाइए। बस यह बात उस पत्नी को खटकती थी। और एक और कि जो यह बात उसके पत्नी ने ही बताई, एक और कि वह शराब पीता था। गैर मर्दों का घर में आना और रोज रोज का कलह। वह पत्नी अपनी आदतों में सुधार तो न कर पाई, लेकिन उसने किया क्या? अपने जीजा, जो एक उसके डबरा में जीजा है, उसका भाई और भाई का साड़ू, साड़ू के भी और रिश्तेदार 2-3 लोगों को उसने इकट्ठा किया और एक योजना बनाई कि रास्ते का जो कांटा है, मेरा पति, जो हम लोगों के मेल मिलाप में अड़चन पैदा कर रहा है, मुझे रोज रोज ताने सुनने मिलते हैं, रोज रोज मैं परेशान हो जाती हूँ, इसको ही राह से हटा देते हैं। और योजना में तय हुआ कि इसका एक मकान था, बस यही गलती कर बैठे हो, वरना ये ना पकड़ में आते। इतनी क्रूर महिला सिंपल पकड़ में नहीं आती, लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कहीं ना कहीं भूल कर बैठता है। योजना बनी कि कैसे मारेंगे, कैसे इसको निपटाएंगे और क्या होगा। और जो हत्यारे थे, जो हत्या करने वाले थे, उनको भी तो पैसे चाहिए थे। पैसा कहाँ से आएगा, क्या होगा? तब इस महिला ने प्रेम में या प्रेम का जो नाटक होता है वह करके रामाधार से उसका एक मकान था वो बिकवा दिया। उस मकान की जो कीमत मिली उसमें से कुछ पैसे रामाधार के ही नाम बीमा करवा दिया,
बीमा की जो रकम मिलनी थी वह थी 20 लाख। बस ये तय हुआ कि 20 लाख रुपए जो मिलेंगे वह 5 हिस्सों में बांट दिए जाएंगे, बराबर बराबर हत्यारों में। और यही भूल कर गए वो, पुलिस ने बस यहीं से पकड़ लिया कि ये जो रुपए बंटने वाले हैं किस किस को मिलने वाले थे। पुलिस तो पहले ही से ये मान के चल रही थी एक्सीडेंट है, कोई करके चला गया। लेकिन किसी मुखबिर ने, किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि इन पति पत्नियों में अक्सर लड़ाई होती थी। कारण कि पति शराब पीता था और दूसरा कारण यह कि उसके घर में कईयों लोग आते थे और पति विरोध करता था। पुलिस को भी समझते देर नहीं लगी, उसने भी खंगोला कि अभी अभी एक घर बिका है और अभी अभी इसके नाम पे एक पॉलिसी हुई है। इसमें निश्चित ही उसकी पत्नी का हाथ रहा होगा। पत्नी को उठा लेती है पुलिस और पुलिसिया भाषा में जब बात करती है तो वह टूट जाती है और पूरा सच बता देती है कि डबरा वाले जो जीजा हैं उनके चचेरे भाई सुरेंद्र और छोटू जाटव और सुरेंद्र का जो साड़ू है नरेंद्र जाटव और उसके जो दो दोस्त हैं जितेंद्र साहब और दिनेश जाटव के साथ मिलकर के हमने अपने पति को मरवा दिया है और पूरी एक भूमिका रची है कि हम पर शक न हो, इसलिए हम 4 दिन पहले घर से कहीं और चले गए थे जिससे किसी को हम पर शक ना हो। और हमारी ननद का घर अरूकापुरा बागचीनी जिला मुरैना में है। वहाँ पे जब हम चले गए, रामाधार भी मेरे साथ था। 3 तारीख को रामाधार को चीन की ओर हमने भेजा और जब मैं ये जा रहा था तो मैं पल पल की जानकारी इन्हीं लोगों को, जो 4 लोग पहले बताए हैं, इन लोगों को मैं दे रही थी। अब ये यहाँ पहुँच गया, वो वहाँ पहुँच गया। जैसे ही ग्वालियर आता है ये 4 लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर शराब पिलाते हैं, गाड़ी में घुमाते हैं और जब यह बेहोश या शराब के नशे में इतना हो जाता है कि सुध बुध भूल चुका होता है, तब गाड़ी में घुमाते घुमाते इसको और शराब पिलाई जाती है और जो ये पुलिया पे जिसका शव मिला है उस शव के उस स्थान पर इसको डालते हैं। लेकिन डालने से पहले इसका गला घोंट दिया जाता है, इसको मार दिया जाता है और फिर इसकी लाश को वहां पटक दिया जाता है। इसके ऊपर से सुप्त कार चढ़ाई जाती है जिससे यह मालूम पड़े कि एक्सीडेंट था, कोई वाहन इसको एक्सीडेंट करके भाग गया है। पुलिस इसी भ्रम में बनी रहे, लेकिन पुलिस ने पूरा चिट्ठा खोल दिया। एक हत्यारे पत्नी का राज खोल दिया और सिर्फ किस बात पर कि उसके अनैतिक जो संबंध थे वह इस पति को स्वीकार नहीं थे। उसने अपनी आदतों में सुधार लाने की बजाय पति को रास्ते से हटाना आसान समझा, लेकिन वह भूल गई कि पुलिस के साथ साथ और भी कोई न्यायदाता है। वह कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, कुछ ना कुछ हत्यारों से भूल करवा बैठते हैं कि वो पकड़े जाते हैं। कितनी क्रूर महिला रही होगी वो, कितने दिनों से वह योजना बना रही होगी कि इसको मारेंगे, मारने से पहले इसका बीमा करा देंगे। बीमा की जो राशि आएगी वह जिनको हम सुपारी दे रहे हैं, जिनको हत्या में शामिल कर रहे हैं, उनको हम वह पैसे बांट देंगे या पैसे दे देंगे। इसके बाद हम ऐसो आराम भरा जीवन जिएंगे। ऐसो आराम भरा नहीं, अय्याशी भरा, जिसमें वह इंसान अड़चन न बनेगा। कितनी खतरनाक दिमाग की वह महिला रही होगी।
लेकिन धन्यवाद उस पुलिस का कि इसका जो सपना था वह साकार न होने दिया, लेकिन इस हत्यारे ने एक इंसान को जरूर इस संसार से विदा कर दिया।